वेलकम बैक गाइज, आपको स्वागत करता हूँ एक और नए एपिसोड के अंदर। एपिसोड नंबर 3। बेसिकली हमारा एपिसोड नंबर 3 है गोजो वर्सेस सुकना का। इसके अंदर हम मांगा का चैप्टर कवर करने जा रहे हैं 228 और 229। इन दो चैप्टर के अंदर फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई, जहाँ पे गोजो के पास अब अपर हैंड है और सुकना थोड़ा सा वीक पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है, गोजो की स्लीव्स के अंदर कुछ ट्रिक्स थे, वो यहाँ पे इन दो चैप्टर के अंदर गोजो ने दबा के यूज करे, जहाँ पे सुकना की बैंड बजा के रख दी गोजो ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस एपिसोड के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। बेसिकली ये एपिसोड हमारा डेडिकेटेड होगा फाइटिंग पे, और जो फाइटिंग होगी वो बैरियर की होगी। मीन्स एक बैरियर क्रिएट करता है, दूसरा कैसे तोड़ता है, दूसरा क्रिएट करता है, तीसरा कैसे तोड़ता है। तो ये बैरियर की फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाली है, तो आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और मुझे शूट करने में बहुत मजा आया था। जो डायलॉग्स थे उसको मैंने डब कराया है हिंदी डब में, जिसमें आपको सुनने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैंने कुछ भी डायलॉग स्किप नहीं करे, मैंने और जितना हो सकता था इम्प्रोवाइज करने के बाद पहले बार रीटेक करा, अगर अच्छा नहीं लगा दूसरे बार रीटेक करा, अच्छा नहीं लगा, बेसिकली 4 बार भी रीटेक करा, अगर अच्छा नहीं लगा 8 बार रीटेक करा, अच्छा नहीं लगा, तो फिर उसको मैंने बार बार रीटेक करके कराया जब तक वो डायलॉग अच्छी तरह से निकला नहीं है। तो आपको ये एपिसोड देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में प्रॉमिस करा था, अगर आप मुझे 10,000 लाइक्स दे देते हो उस वीडियो पे, तो मैं संकेत महात्रे को रिक्वेस्ट करके अपने इस एपिसोड में ले आऊंगा कि उनकी भी डबिंग आपको किसी कैरेक्टर में देखने को मिलेगी। बट ऑल्दो एपिसोड नंबर 2 में ऐसा हो नहीं पाया, 10,000 लाइक्स आ नहीं पाए, तो इसी वजह से इस एपिसोड में मैं अपनी ही आवाज और जो हो सकता है और लोगों की आवाज को रखता हूँ। संकेत महात्रे को नहीं ला सकता इस एपिसोड में, बिकॉज आपने वो टारगेट पूरा नहीं करा है। तो कोई बात नहीं, इस टारगेट को रिन्यू कर देते हैं कि एपिसोड 3 आ चुका है। अब एपिसोड 3 में अगर आप 10,000 लाइक दे देते हो मुझे, तो एपिसोड 4 में संकेत महात्रे सर के साथ रिलीज कर दूंगा। तो वही हमारे संकेत महात्रे सर सुकना को अपनी डबिंग में आवाज देंगे, तो सब कुछ देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट वही है, क्या आप ये टारगेट पूरा कर पाते हो? बिकॉज इंडिया में एनीमे तब तक नहीं आया जब तक आप लोगों ने नहीं चाहा। यस, ये बात सच है, जब आपने चाहा कि हमें एनीमे चाहिए तभी आ रहा है। अब तो हिंदी डब में आ रहा है, माय हीरो एकेडमी कार्टून नेटवर्क पर, बहुत बड़ी बात है, हिंदी डब में आ रहा है। वो किसकी वजह से हो पा रहा है? वो आप लोगों की वजह से। इतना ज्यादा अगर आप किसी कंटेंट को प्यार दोगे, आप उसके लिए बॉलीवुड की मूवी छोड़ दोगे। अगर कोई हमारी एनीमे मूवी आती है सुजू में, तो वो देखने आप जा रहे थे, और बॉलीवुड की मूवी जब छोड़ दे रहे थे, तो वही तो प्यार हमें देखने को मिल रहा है। तभी तो सारे एनीमे इंडिया में आ रहे हैं, ऑन द स्पॉट रिलीज हो जा रहे हैं, जो जापानीज में हो रहे हैं एनीमे रिलीज या वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं। उसी के साथ अब तो हिंदी डब भी करंसी रोल कर रहा है, वो भी जुजुत्सु काइसेन का इतना अच्छा हिंदी डब कर रहा है, कार्टून नेटवर्क कर रहा है। क्या नहीं देखने को मिल रहा है? क्यों केवल आप चाह रहे हो? अगर आप इस वीडियो में 10,000 लाइक देते हो, तो मैं संकेत सर को रिक्वेस्ट करूंगा डबिंग के लिए, और होप प्रोबेबली वो मान ही जाएंगे और मैं ले आऊंगा आपको, मेरी गारंटी है, एपिसोड 4 में सुकना की वॉइस के अंदर। बट मैं अगेन बोल रहा हूँ, 10,000 लाइक्स दे दो और ये वाली वीडियोस एपिसोड 4 संकेत महात्रे वॉइस के अंदर ले जाओ। तो बस इतनी सारी चीज करने के बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम विशाल, आपको स्वागत है एपिसोड 3 के अंदर। आज हम फिर से गोजो वर्सेस सुकना की फाइट देखने वाले हैं। हमारे लेफ्ट साइड पर सातोरू गोजो और हमारे राइट हैंड साइड पर है सुकना। ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोर्सर है। जो हमारे राइट हैंड साइड पर है वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर अलाइव है, और हमारे जो राइट हैंड साइड पर है वो हमारा सुकना, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर इन द हिस्ट्री। तो इनकी फाइट का हमारे ये तीसरा एपिसोड है। इनकी फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस लग रही है, जहाँ पे एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के अंदर सुकना का बहुत बड़ा एज था, जहाँ पे सुकना गोजो की ले रहा था। पर क्या एपिसोड 3 में भी ऐसा हो पाएगा, या फिर पूरी गेम ही उल्टी हो जाएगी, या मैं बोलूं पूरी टेबल ही उल्टी हो जाएगी, जहां पे हमारा गोजो का इस एपिसोड में एज रहेगा? तो ये आपको देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हुए और बिना कोई सपने सजाए हुए एक अच्छी ब्यूटीफुल वीडियो के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा गोजो एक बार और डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है, जहां पे वो इस टाइम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था और अपनी बैडेस्ट हालत में था। और फिर उसी के बाद जब उसने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करा, तो इस बार का डोमेन उसके पहले डोमेन से बिल्कुल अलग था। इस बार का डोमेन जो उसने क्रिएट करा था, उसका साइज एक बास्केटबॉल साइज जैसा था, जो बिल्कुल छोटा, और सारे लोग इसको देख के हैरान थे। तो जो ये डोमेन गोजो ने क्रिएट करा है, क्या उसके लिए बेनिफिशियल होगा, या फिर गोजो का एक टर्निंग पॉइंट होगा जिसकी वजह से वो हार जाएगा? तो ये सारी चीजें हम देखते हैं इस एपिसोड में। तो लेट्स एंड द प्रीव्यू एंड स्टार्ट द एपिसोड 3। It's not even the size of basketball. Hold a second. That's impossible. आज हम कितनी बार देखेंगे इम्पॉसिबल चीजें आज पॉसिबल हो रही है। जो ये बैरियर देखने को मिल रहा है हमें, ये अंदर से कितना ही बड़ा होगा, और ये बैरियर अभी क्या ही सेंस बनाएगा। अगर तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सामने वाले अपोनेंट से, तो तुम्हारे पास कुछ एज है उस डोमेन से बाहर निकलने के। अदरवाइज खुदा भी तुम्हें नहीं बचा सकते इस डोमेन से। खुदा ना खास्ता अगर वो उसके पास एज आ भी गई, तभी भी उसको अंदर से वो डोमेन तोड़ना इम्पॉसिबल है। इसके बाद भी उसकी कुछ लिमिट है मदरबोर्ड।
मुझे ब्लेम मत करो, मेरे टीचर को ब्लेम करो। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है बैरियर के अंदर कंक्रीट इमेज। और अगर आप ट्राई करते हो ऐसा बैरियर बनाना जो बहुत छोटा हो और आपको और आपके अपोनेंट को होल्ड करे, तो वो बैरियर टूट सकता है। यस, तुमने सही सुना। प्रिज्म रेयान, अच्छा अब समझ में आया। जब गोजो प्रिज्म रेयान में फंसा होता तो वो चीज का जो भी उसके पास एक्सपीरियंस मिला वो अब ये यहाँ पे यूज कर रहा है। व्हाट अ पेन इन एस। हाँ मुझे पता है, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि गोजो कैसे अपनी डोमेन की कंडीशन चेंज कर पा रहा है, वो भी बार बार। कुसाकी, तुम बहुत बोल रहे हो, पर किसका मतलब क्या है? जब भी हमें कोई बैरियर देखने को मिलता है तो उसके दो चीज, इंटरनल और एक्सटर्नल पैरामीटर फिक्स रहते हैं, जैसे कि उसका वॉल्यूम, कि वो साइज में कितना बड़ा होगा, और सेकंड चीज क्रिएशन ऑफ द स्पीड, मींस वो किस स्पीड से बढ़ेगा और कहाँ तक वो बढ़ के रुकेगा। और इसी की वजह से कोई सा भी सोर्सर इस पैरामीटर के हिसाब से अपना बैरियर बना सकता है खुद का। है सही में क्या? ह्यूगुमा और हकारी तुम दोनों एक्सेप्शन हो। जब तुम्हारा डोमेन ओपन होता है तो बाय डिफॉल्ट ये कर्स टेक्निक की वजह से होता है। ऐसा देखा जाता है, जरूरी नहीं है अगर कोई वन पर्सन से दूसरे पर्सन ये जंप करता है तो ये चेंज हो। You are incredible, King-chan। इतना बड़ा बैरियर बनाना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इसी वजह से गोजो ने यहाँ पे साइज छोटा करा है। शायद से वो देख रहा होगा कि क्या उसका जो बड़ा बैरियर है वो बेलेमेंट रैम के रेंज तक है। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है जो वो बैरियर था वो बहुत ज्यादा टेंस पे टेंस होते जाता है। बैरियर कमजोर हो रहा है। क्या? अगर ये बैरियर टूटता है तो क्या ये चेकमेट हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो गोजो के पास कुछ भी नहीं बचेगा ऑप्शन के नाम पर, और गोजो डेफिनेटली हारेगा। और हमारा सेकंड पर लिखने को मिलता है वो बैरियर चकनाचूर हो जाता है इन अ मैनी पीसीस। पर एक सेकंड, समथिंग इज नॉट राइट हियर। जैसे ही गोजो का डोमेन टूटता है वैसे ही सुकना का भी डोमेन धीरे धीरे टूटने लग जाता है। सबको समझ नहीं आ रहा होता है यहाँ पे हुआ क्या है। धीरे धीरे करके सुकना का डोमेन टूट रहा है, सारा चकनाचूर हो रहा है और पूरा डोमेन कोलैप्स हो रहा है। और हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है सुकना बहुत ज्यादा घायल था, उसका चेस्ट डैमेज था जहाँ पे खून ही खून हो रहा था और उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। सेंसे! What just happened here? शाबाश गोजो। जो यहाँ पे अभी चीजें देखने को मिली है वो चीजें ऐसी प्ले आउट हुई थी। सुकना ने गोजो का डोमेन बाहर से तोड़ दिया। गोजो ने डोमेन के अंदर सुकना को इतना ज्यादा डैमेज कर दिया जिसके वजह से सुकना मेलोमेन सराइम अपना डोमेन को होल्ड नहीं कर पाया और वो पूरा डोमेन कोलैप्स कर गया। टाइम। क्या किसी ने भी गोजो का बैरियर टूटने से पहले टाइम नोट डाउन करा कि उसने बैरियर अपना कब स्टार्ट करा था, उसका बैरियर कब टूटा? और तुमने भी समय का हिसाब नहीं रखा? ये तो बच्चों का काम होता है। 3 मिनट 9 सेकंड। और बात करें हम प्रिसाइज टाइम की तो आप नोट डाउन कर सकते हो 3 मिनट का। थैंक यू माय स्टेप सिस्टर। अब जब दोनों का ही डोमेन टूट चुका है तो दोनों में से कोई भी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हमें देख सकते हैं सटारो में भी जीत सकता है, बिकॉज जो उसकी कर्स एनर्जी अब खत्म हो चुकी है वो अपनी रिजर्व कर्स टेक्निक से वो सारा रिकवर कर लेगा। ऐसे तो सुकना भी अपनी कर्स एनर्जी को रिकवर कर सकता है, और अगर सुकना कर सकता है, गोजो सेंसे कर सकता है, तो ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ। पर जैसा मैंने पहले ही बोला था कि मैं भी अपनी कर्स टेक्निक को हील नहीं कर सकता। पर यही तो गलती होगी गोजो से, उसने दिखा दिया सुकना को कि तुम अपनी रिजर्व कर्स टेक्निक से कर्स एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हो। है? ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। हाँ, मुझे ये याद है जब केंजुके ने सिर्फ ये दिखाया था सुकना को कि तुम अपनी स्पिरिट को स्प्लिट भी कर सकते हो और उसको क्रश ऑब्जेक्ट के अंदर छुपा भी सकते हो, तो सुकना ने ये भी करा था। उसको इन टोटल 20 क्रश ऑब्जेक्ट में छुपाया था जो उसी की 20 फिंगर थी। और ये भी बात सच है, केंजुको ने सिर्फ ये एक बार दिखाया था सुकना को। सुकना ने लाइफ में इसको सिर्फ एक ही बार दिखा था जब केंजुको ने करा, और सुकना ने फिर इसी टेक्निक को दोबारा यूज कर पाया था परफेक्टली वे में। उसने तो देख ही लिया है। और मैं श्योर हूँ कि सुकना ने जो अपनी कर्स एनर्जी बर्न आउट करी है इसके वजह से वो अपनी कर्स टेक्निक को रिस्टोर कर पाएगा। और हमें नेक्स्ट पल में देखने को मिलता है दोनों फाइटर एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं और दोनों का डोमेन अब खत्म हो चुका है। दोनों अब रियलिटी में है जहाँ पे अब दोनों फाइट कर रहे हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट। रियल में बता रहा हूँ, इन दोनों के फाइट बहुत ज्यादा एपिक है, जहाँ पे लिटरली जब सुकना उछल रहा है
तो इतने प्रेशर से उछल रहा है कि उसकी जमीन तक टूट जा रही है। और उधर ही हमें नेक्स्ट पल देखने को मिलता है, जो गोजो ने सुकना की चेस्ट पर जख्म दिया था वो अभी भी स्टिल उधर एग्जिस्ट कर रहा है और इनकी फाइट टाइम के साथ बहुत ज्यादा इंटेंस होती जा रही है, जहाँ पे अब गोजो थोड़ा सा अपना एज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ अब मैं दिखा देता हूँ असली बॉस है यहाँ पे कौन। फिर गोजो एक किक मारने के बाद थोड़ा बैक लेता है और पीछे जाके खड़ा होता है। वाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब से मैच स्टार्ट हुआ है सुकना अपनी कर्स टेक्निक को अवॉइड कर रहा है और सिर्फ जो उसने कर्स टेक्निक के नाम पे दिखाया वो हमें डोमेन ही है, उसने अभी कर्स टेक्निक के नाम पे कुछ यूज ही नहीं करा है। जब मैंने बैरियर की इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन ही चेंज करी थी तभी भी मेरे को याद है सुकना ने ऐसा कुछ कांड नहीं करा था जिसके वजह से जो बैरियर है वो टूटे फ्रॉम द इनसाइड। उसने अदर जो ऑप्शन थे उसको वो करना ठीक समझा जो बहुत ज्यादा रिस्की थे। जब हम डोमेन के अंदर एक दूसरे की सुपर हिट इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे थे तब सुकना ने एज के लिए अपना डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज करा था इन दी ऑर्डर टू डिफीट माय लिमिटलेस टेक्निक। और मैंने देखा है अगर ये डोमेन के अंदर सुकना रहता है तो बिल्डिंग को यूज नहीं कर सकते एज अटैक। और जब मेरा डोमेन डिस्ट्रॉय हुआ था आउटसाइड से तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था जिसमें मेरे पास एक्स्ट्रा बेनिफिट था 3 मिनट से। इन सब के बाद भी सुकना ने क्यों मेरे खिलाफ शैडो टेक्निक को यूज नहीं करा? या फिर मैं रहूंगा जो सुकना समन कर सकता था डोमेन के अंदर। सुकना के पास मेगोमी की मेमोरी भी होगी और उसके साथ वो भी कॉन्वर्जेशन होगी जो मैंने मेगोमी के साथ करी थी और सुकना को ये भी पता चलेगा कि वो महारांगा समन कर सकता है। क्या सुकना डरा हुआ है कि मैं महारांगा को सिर्फ एक ही अटैक से मार दूंगा? और सुकना कर क्या रहा है और ये चीज जो फॉर्म हुई है क्या, कोई टेक्निक है क्या? और नेक्स्ट सीन पे जब कैमरा रोल होता है गोजो पे तो सुकना ने अभी तक कुछ भी नहीं करा है पर गोजो के नाक से खून आ रहा है, तो इस खून का कारण है क्या? और यही चीज और भी लोग देख के परेशान है, नोज ब्लीड, ये खून कुछ भी नहीं है। फिर दोनों लंबी सांस लेते हैं। डोमेन एक्सपेंशन। जैसे हम बर्थडे पार्टी के अंदर बलून फोड़ते हैं वैसे हमें यहाँ पर डोमेन फूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। फिर दोनों सोर्सरर एक साथ डोमेन एक्सपेंशन दोबारा से करते हैं। दोनों ने एक साथ डोमेन एक्टिवेट करा इस बार तो। इससे तो पता चल जाता है कि सुकना भी अपनी रिस्टोर कर्स टेक्निक कर सकता है जिसके बारे में हम थ्योरी अभी डिस्कस कर रहे थे। बट ये असली क्वेश्चन है, क्या सुकना को ये पहले से आता था या उसने अभी अभी गोजो को देख के सीखा है? अरे मेरा गला, आज मैंने कितना बोला है, आज मैंने कितनी बारी कर्स टेक्निक का वर्ड यूज करा है। सिर्फ 3 मिनट चाहिए होते हैं सुकना को गोजो का डोमेन तोड़ने के लिए बाहर से। गोजो को जीतने के लिए बस उसको कुछ नहीं करना, सुकना को घायल करना, जिसकी वजह से सुकना अपना डोमेन मेंटेन नहीं कर पाएगा। ये मत सोचना गोजो के पास कोई भी एज नहीं है। अगर सुकना अनलिमिटेड वॉइड में कुछ सेकंड के लिए भी आ जाता है तो सुकना का खेल बिल्कुल खत्म है। पर उसके लिए गोजो को मेलोमेंट सराइन को 3 मिनट के अंदर ही तोड़ना पड़ेगा। क्या गोजो की जीत हो पाएगी? और इसी सीन में हमें देखने को मिलता है गोजो और कर्स एनर्जी अपने हाथों में ट्रांसफर कर देता है दोनों, जहां पे वो अपनी इस कर्स टेक्निक को यूज करके सुकना को हराएगा। फिर गोजो और सुकना की हमें एक और एपिक फाइट देखने को मिलती है जहां पे गोजो के पंच सीधा सुकना के फेस पे लग रहे थे। जो इनकी फाइटिंग है लिटरली बहुत ज्यादा एपिक है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन पे सुकना आता है उड़ते उड़ते गोजो को लात मारने पर ये पूरा ही पासा पलट जाता है जब गोजो सुकना को एक लात मार के उसी के सराय में दे मारता है। फिर धीरे धीरे सुकना अपना एज छोड़ रहा होता है और गोजो अपना एज बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा होता है, जिसके वजह से गोजो के पंचेस सुकना की बैंड बजा रहे होते हैं। अभी देखा जाए सुकना हैंड टू हैंड कमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा है, वो ज्यादातर अपनी कर्स टेक्निक यूज ही नहीं कर रहा है। क्या इसके पीछे कोई रीजन है जिसकी वजह से वो हार रहा है? और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है गोजो सुकना पे पंच मार रहा होता है पर सुकना उसको अपने बड़े हैंडी हाथ से रोक लेता है, पर नहीं। और अगले ही पल हमें देखने को मिलता है दोनों का डोमेन टूट जाता है। मान गए गोजो तुझे, तू पहला पर्सन है जो काबिल रखता है इतने समय तक खड़ा होने के लिए मेरे सामने। अरे इस टाइम भी दोनों ने एक साथ वर्चुअली अपनी लूज करी। अरे आई मीन डोमेन। ये मैच बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, मेरे को मन नहीं कर रहा अपनी सीट छोड़ने का। अच्छा इसका मतलब? अच्छा अब समझ में आया, गोजो सेंसे जैसा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। और अगर मैं बात करूं डोमेन की तो गोजो सेंसे को डोमेन के अंदर हराना सपनों में किसी को मारने जैसा है। इसका मतलब गोजो सेंसे जीत सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है गोजो का पंच सुकना के हाथ पर लगता है, सुकना दूर जाके बिल्डिंग से टकराता है और जैसे सुकना बिल्डिंग से टकराता है डोमेन एक्सपेंशन, और उसी के साथ गोजो भी डोमेन एक्सपेंशन करता है।
अभी जस्ट नाउ व्हाट द फक। शायद से गोजो सेंसेई ने जो अपना बैरियर बनाया था वो पहले बनाया था एज कम्पेयर टू सुकना। तुम अपनी कर्स एनर्जी को लेट रिस्टोर करा था क्योंकि तुम अपनी बॉडी को हील कर रहे थे, और मैंने अनलिमिटेड वॉइड पहले बनाया था और उसमें समय का फर्क 0.01 सेकंड का था, और इसी वजह से मैं जीतूंगा। और जब गोजो ने ये लाइन बोली थी तो सुकना की चेस्ट के अंदर गोजो का हाथ था, और इसी सीन के अंदर मेलेमेंट सराइम टूट जाता है जो गोजो सडारो के डोमेन के अंदर था, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड के इंटरवल में हुआ था। हैं? अनलिमिटेड वॉइड। मैंने अभी ये खेल खत्म नहीं करा। मैं सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं चीरूंगा, मैं तुम्हारे लंग्स और लीवर भी चीर दूंगा। तुम एक बार मर के भी जिंदा हो चुके हो जब तुम यूजी की बॉडी में थे, पर जब मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारे जिंदा होने का कोई रास्ता नहीं होगा। आज मैं ये खेल इधर ही खत्म कर दूंगा। विद दिस ट्रेजर आई समन 8 हैंडल्ड स्वॉर्ड जर्नल मोहरोगा। एक सेकेंड, राइट नाउ मेरे डोमेन के अंदर मुझे इसको जल्द से जल्द मारना होगा, अदरवाइज ये मेरे डोमेन के अंदर यूज टू हो जाएगा। इसको मैं एक ही शॉट में मार देता हूँ। कर्स टेक्निक रिवर्सल। और इसी के बीच में मोहरोगा एक मुक्का मारता है डोमेन के अंदर और पूरा डोमेन चकनाचूर हो जाता है मोहरोगा के एक पंच से। क्या ये पहले मेरे डोमेन के अंदर मूव कर सकता था? तो आई होप आपको एपिसोड 3 पसंद आया होगा। आई नो फाइटिंग बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही है, जहाँ पे हमारा लिटरली इस एपिसोड 3 में पास ही पलट गया। पहले सुकना गोजो की ले रहा था और इस बार गोजो ने सुकना ने ले लिया, बट एपिसोड एंड में खत्म होते होते हमें एक हिंट देखने को मिला था। मोहरोगा का न्यू हमारा कैरेक्टर देखने को मिलेगा एपिसोड 4 के। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो बंदा एक पंच से डोमेन तोड़ सकता है गोजो का, तो सोचो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो फिर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ एपिसोड 4 में आपको क्या क्या चीज नहीं देखने को मिलेगी। एक इंटेंस फाइट, गोजो कैसे 2 लोगों से फाइट कर पाएगा, सुकना और मोहरोगा से, या इवन आगे एपिसोड 4 में क्या होने वाला है। तो आपको हमारे कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करो, और उसके साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करो। विद इन अ वीक या 4-5 दिन के अंदर मैं एपिसोड 4 ला दूंगा। तो उस टाइम तक इस वीडियो को जितना हो सके प्यार दो, और अगर आप ज्यादा ही प्यार देते हो, 10,000 लाइक्स आ जाते हो, तो आपको पता है वो प्रॉमिस मैं पूरा करूंगा। बट वही अगर आप वो टारगेट पूरा कर देते हो तो बस गोजो वर्सेस सुकना एपिसोड 3 को इधर ही खत्म करते हैं। तो हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नया कंटेंट के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल।